वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किन स्टूडेंट का चांसेस हैं जो नंबर पढ़ सकता है गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी पालमपुर में। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की लिस्ट आ चुकी है और गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देखो, मैंने डीप एनालिसिस कर लिया है, सारा कंप्लीट हो चुका है। कितने स्टूडेंट कहाँ पर गए हैं वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी की। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी की जो लिस्ट है यहाँ पर जो आई हुई है, ये लिस्ट जो है, इसमें कितने स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में जा चुके हैं, यानी कि जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में हो चुका है। तो वो जो नंबर है वो है टोटल 6 स्टूडेंट। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घुमारवी से शिफ्ट कर लिया है हमीरपुर में, यानी दोनों जगह काउंसलिंग में गए होंगे वो, और उनका नाम दोनों जगह है। अब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि सभी के सभी 6 के 6 बच्चे शिफ्ट कर लें अपना हमीरपुर। नाम बता देता हूँ मैं कौन है। एक आपका अपने ये कनिका शर्मा, ठीक है, समीक्षा, अ, संजना, आंचल, भावना और सुहाना, ये 6 बच्चे हैं। तो इनको क्या करना है, इनको चले जाना है सीधा हमीरपुर। कुछ नहीं सोचना है कि घुमारवी बेस्ट है या कोई और बेस्ट है, ठीक है। तो 6 सीटें तो आपकी ऐसी ही वेकेंट हो गई है घुमारवी में। ओके, बाकी यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। हाँ, थोड़े से आपको मैं चेंजेस बताऊंगा क्या हो सकते हैं। तो 6 सीटें तो एज इट इज आपकी फ्री हो गई हैं घुमारवी कॉलेज में। तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो, जनरल के लास्ट कितने, और ये हाँ, ये बात एक और है, जो स्टूडेंट जिस सीट में गए हैं उन्हीं पर ही एडमिशन होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर होगा जो कि एससी कैटेगरी का वेकेंट हुई है, तो एससी का ही बच्चा ऐड होगा, किसी और कैटेगरी का ऐड नहीं होगा, जनरल का ऐड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ जिन बच्चों के नाम लिए, जैसे मैंने कनिका शर्मा, दूसरा मैंने नाम लिए थे यहाँ पर समीक्षा। हाँ, समीक्षा दिख रही है आपको? हाँ, साथ में 67 67। उसके बाद 65 है संजना, 62 है आंचल, ओके, 59 है भावना, ओके, एंड 58 जो है वो है सुहाना। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट ऐड होगा वो ओपन टू ऑल वाले ऐड हो जाएंगे, यानी अब कैटेगरी मैटर नहीं करेगी। जिनके भी मार्क्स अब इनके इनसे कम होंगे वो ऐड होंगे। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन, देखो मान ली इनमें से 3 बच्चे ऐसी कैटेगरी के गए होते, मान ली प्रियंका या आरती गई होती हमीरपुर और उसका हमीरपुर वो होता, तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट सिलेक्ट होने थे वो ऐसी कैटेगरी के ही होने थे। बट अब नहीं है, अब है जनरल यानी ओपन टू ऑल वाले। बट जिनके भी मार्क्स अब इनसे कम होंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो 6 बच्चे गए हैं और 6 बच्चे में प्रोबेबिलिटी है कि 56 तक कट ऑफ जा सकती है, 57 56 तक। 6 बच्चे इसमें हो जाएंगे। चलो, ये होगा आपका घुमारवी का। अब घुमारवी का हम करते हैं यहाँ पर लीव। अब यहाँ पर खोलो अपना हमीरपुर का। तो जो हमीरपुर की लिस्ट आई है, इसमें स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? देखो, ऑप्शन उनके पास यही है, घुमारवी, पालमपुर। बच्चे बैक स्टेप तो करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कोई करेगा, वो करना भी नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं हमीरपुर में, उनको हमीरपुर ही रहना है। हाँ, उनका मे बी उनका एचपी में पड़ जाए, मे बी सेकंड थर्ड या कोई भी लिस्ट में, बहुत कम चांसेस है। बट मान लें उनका एचपी पड़ जाए या जेएनडीयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी पड़ जाए, तभी सीट छोड़ना, ऐसे हमीरपुर को सीट मत छोड़ना। या पालमपुर या घुमारवी या रामपुर के लिए, अभी तक रामपुर के तो लिस्ट आई नहीं है अभी, ठीक है। अभी आप ऐसे सोचो कि काफी चांसेस है घुमारवी में 55 तक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शिमला में ही रहना पसंद करते हैं, वो घुमारवी वगैरह में नहीं आते हैं नीचे नीचे, तो वो रामपुर ही लेंगे, तो बाद में भी सीट छोड़ेंगे। तो घुमारवी के जो लास्ट कट ऑफ है 55 तक जाने के चांसेस है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हमीरपुर की। तो हमीरपुर में एक ही है बच्चा, अश्वनी करके है, मैंने देखा तो था। अश्वनी, कितने मार्क्स हैं? 68 मार्क्स हैं। हाँ, अश्वनी कुमार। अब वो मुझे नहीं पता, देखो 18 तारीख को लिस्ट आई थी एचपी की एमएससी जोलॉजी की, तो इसमें अश्वनी कुमार को उधर हो गया था। अभी मोस्ट प्रोबेबली तो एचपी ही लेना चाहिए, बट फिर भी बच्चा यहाँ पर राम हमीरपुर में आया है काउंसलिंग करने के लिए, तो मुझे नहीं पता ये हमीरपुर ही लेना चाह रहा है या एचपी, आई डोंट नो। अगर ये बच्चा जो है वो अगर हमीरपुर लेना चाह रहा है तो एचपी में सीट वेकेंट हो जाएगी एक, ठीक है। कहीं तो एक वेकेंट होगी हमीरपुर में या तो एचपी में, बस इतना ही है। हमीरपुर में बाकी बाकी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, मे बी इन बच्चों का कहीं अदर यूनिवर्सिटीज में, जैसे मान लो किसी का जेएनडीयू में, पीयू में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा, तभी वेकेंट होगा हमीरपुर में, अदरवाइज हमीरपुर में वेकेंट होने के चांसेस बहुत रेयर है।
अब मैं ओपन करता हूँ अपना गवर्नमेंट कॉलेज, एचपी की है, इसमें भी इसको मैं चिपकाऊंगा इसमें। हाँ, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर। आज पालमपुर में कितनी सीटें हैं? बहुत सारी सीटें वेकेंट रह रह गई हैं पालमपुर में। देखो पहले यहाँ पे आपको नीचे बता दूं, यहाँ पर जो सीटें हैं कैटेगरी की, मतलब ये कौन सी वाली थी, स्पोर्ट्स थी। हाँ, स्पोर्ट्स की दो, कल्चर की दो, पांच। पांच सीटें यहाँ पर पहले ही वेकेंट बची हुई थी, जिनको जर्नल में कवर किया जाएगा, ओपन टू ऑल में कवर किया जाएगा, पांच सीटें। इसके अलावा जैसे मैंने प्रोडिक्शन की थी, कम से कम 6 या 7 सीटें खाली होंगी, उससे बढ़ के ही सीटें खाली हुई हैं, 9 सीटें यहाँ पर वेकेंट हैं, 9। तो 9 + 5 आपके हो गए 14। ठीक है, 14 सीट्स यहाँ पर आपकी भरी जाएंगी आप गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में। और 14 सीटें बहुत होती हैं। देखो लास्ट कट ऑफ कितने गई इसकी, इसकी जनरल की लास्ट कट ऑफ गई 59। तो ये 14 बच्चे और लिए जाएंगे, यानी लगभग 54 तक या 53 तक मान सकता हूँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे रामपुर भी जाएंगे। तो 53 तक मैं ले सकता हूँ कि 53 तक जनरल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट हैं, और क्या वो एससी कैटेगरी या किसी और कैटेगरी के तो नहीं है, नहीं होंगे तो, क्योंकि वो वही बच्चे भरे जाएंगे फिर। जैसे चलिए, यहाँ पर पहले है मनदीप। मनदीप ठाकुर का एचपी में हो गया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एचपी हो जाएगा। उसके बाद आपका ऋचा और प्रिया, इन दोनों का हुआ है हमीरपुर में, तो ये तो पक्का हमीरपुर जाएंगी। तो ये दो बच्चे ये निकल गए। उसके बाद है ऋतिका, निकिता, संजना, कल्पना, पूजा और सुहाना। ये सारे का सारे स्टूडेंट जो हैं, रुको सारे नहीं हो गए, ऋतिका, निकिता, संजना, उसके बाद कल्पना, पूजा, पूजा तक पूजा तक बच्चे जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। और सुहाना जो है 58, ये ऐसी कैटेगरी की है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 8 सीटें जो हैं, 8 सीटें जो हैं वो भरी जाएंगी जनरल की। 8 क्या, वो भी बताई मैंने, 4 वाली वो 12। हाँ, 8 4 12। हम्म, 8 4 12। और मैंने स्टार्टिंग में 14 सीटें बताई ना आपको, टोटल है 9 सीटें खाली। और 5 हैं वो, और ठीक है ठीक है ठीक है। तो 8 सीटें आपकी जनरल में भर जाएगी, और 5 वो भी हैं हमारी जो वैकेंट बची हुई हैं, यानी 8 4 5 13। 13 सीटें आपकी भरी जाएगी जनरल कैटेगरी की, और 1 सीट भरी जाएगी एससी कैटेगरी की। ठीक है, यानी 53 से कम जाएगी कट ऑफ एससी की, एक स्टूडेंट और लिया जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी है, क्या नाम है इसको, सुहाना, कहाँ गई अब, सुहाना, सुहाना के 58 है यार। 58 सुहाना, हाँ ये एसटी की, सॉरी एससी की नहीं, एसटी की है ये। तो ये सीट भी एसटी की ही भरी जाएगी। ठीक है, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा एसटी का, यानी 43 तो पहले कम गई इसकी, एक बच्चा और आ जाएगा। दैट्स गुड एसटी के लिए। तो ओवरऑल बता दिया मैंने, ओवरऑल आपका गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में 14 सीटें भरी जाएंगी, जिनमें से 13 सीटें जर्नल की होंगी, और 1 सीट भरी जाएगी एसटी कैटेगरी की। दैट्स ओके, दैट्स फाइनल। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की, तो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में 1 सीट खाली हो सकती है, अगर अश्विनी कुमार आपका जाता है एचपीयू, नहीं गया तो वो भी नहीं होगी खाली। और अदरवाइज बच्चे मे भी रामपुर चले जाएं, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, जा भी सकते हैं, कोई नजदीक वाला बच्चा होगा तो एक आधा सीट वहां पर खाली हो सकती है। और बाकी लगता नहीं है मुझे हमीरपुर की खाली होगी, बहुत रेयर है, क्योंकि बच्चे क्यों जाएंगे, बैक स्टेप क्यों लेंगे, होता नहीं डिग्रेड क्यों होंगे वो कुमारबी, रामपुर या पालमपुर के लिए। आफ्टर दैट एचपी के बाद हमीरपुर ही आपको चूज करना है, प्रेफरेंस देनी है। हाँ, मे बी उनका अदर यूनिवर्सिटी में हो जाए, पीयू वगैरह में, तो ही भी सीट छोड़ेंगे, तो मतलब बहुत रेयर पॉसिबिलिटी कि हमीरपुर में अब चेंज होगा। रही बात घुमारवी की, तो घुमारवी में टोटल 6 सीटें भरी जाएंगी, और 6 की 6 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी की हैं। तो दैट्स फाइनल, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, और इंस्टाग्राम पे आपको डायरेक्ट मैसेज करना है, कोई भी आपका प्रॉब्लम होगी तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।